जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसके पार्ट 3 में हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा था और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यानी जनसंख्या वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ रहा है। भारत की जो जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ रही है। कुछ आंकड़े भी हमने देखे थे, आगे देखिए आंकड़ों में 1901 में 23.8% की करोड़ जनसंख्या थी। 1901 में 23.8 करोड़ जनसंख्या थी भारत की। आगे देखिए 1991 में ये बढ़कर कितनी हो जाती है, 84.64% करोड़ ये जनसंख्या हो जाती है। आगे देखिए 2001 के अनुसार ये कितनी हो जाती है, 102.87 करोड़। और 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखिए भारत की वर्तमान जनसंख्या जो चल रही है वो कितनी है, 121.01 करोड़। ये भारत की जनसंख्या है। यानी भारत की जो जनसंख्या है बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। कहाँ तो 1901 में 23.8 थी, वही 91 में बढ़कर देखो 84.64 हो गई है और 2001 में 102.87 करोड़ हो गई है और 2011 में यही बढ़कर के 121.01 करोड़ हो गई है। यानी भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। पृथ्वी पर हम देखें तो प्रत्येक छठवां व्यक्ति पृथ्वी पर छठवां व्यक्ति जो है वह भारतीय नागरिक है। इतनी जनसंख्या है भारत की कि पृथ्वी पर जो जनसंख्या के आंकड़े उसमें देखा जाए तो छठे नंबर पर जो होगा वो भारतीय ही नागरिक दिखाई देगा। अब इतनी जनसंख्या होने पर क्या हो रहा है, हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि इनको उचित रूप से साक्षरता नहीं मिल पा रही है। अभी भी देखिए तो हम वर्तमान में भी भारत में 27% जनसंख्या साक्षर नहीं है। 27% जो जनसंख्या है वो अभी भी निरक्षर है, उनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। और कुल जो जनसंख्या साक्षरता का अनुपात देखिए, साक्षरता जो है भारत की कितनी है, 73.0%, यानी 73% भारत की साक्षरता है। और स्त्रियों की संख्या तो और भी कम है। स्त्रियों को तो इतना पढ़ाई पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। गांव में तो स्त्रियों का, लड़कियों को और भी कम पढ़ाया जा रहा है। इनका लेवल साक्षरता का बहुत ही कम निकल कर आता है। तो आप इन सभी आंकड़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से भारत की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है उसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने नजर आ रहे हैं। अब हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहला पॉइंट देखो आप, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण
की समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण में बहुत सारी समस्याएं जनसंख्या से उत्पन्न हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन कर रहा है। व्यक्ति क्या कर रहा है? स्वार्थ में आकर के अत्यधिक विकास करने या आर्थिक व्यवस्था और अपनी बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है? प्राकृतिक जो संसाधन है उनका अत्यधिक उपयोग कर रहा है। तो ये भी एक पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट देखिए, पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक कृषि के नाम पर रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने लगे हैं, जिसका मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आजकल अधिक से अधिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लोग क्या करने लगे हैं? रासायनिक खाद और बीजों का प्रयोग करने लगे हैं, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने लगे हैं। इससे उत्पादन में तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन उन्हीं जो खाद्यान्नों को हम खाते हैं, सब्जियों को, तो क्या होता है? मनुष्य का स्वास्थ्य वो खराब होता है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। लोग आज नई नई बीमारियां जो देखने को मिल रही हैं, ये सब इन्हीं के ही कारण हैं। नेक्स्ट देखो, कृषि योग्य भूमि पर फैक्ट्रियां, बिल्डिंग, स्थापित हो गई हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में कमी हो गई है।
प्रतिदिन क्या हो रहा है? कृषि युग जो भूमि थी जिस पर किसी समय कृषि की जाती थी, आज के विकास के युग में, औद्योगिक युग में अधिक से अधिक फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुमंजिले मकान बन रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? जो कृषि युग भूमि थी जिस पर कृषि की जाती थी, आज वह कृषि क्षेत्र कम हो गया है। नेक्स्ट देखिए, वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि से जनसंख्या वृद्धि से जल प्रदूषण हो रहा है। जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ रही है उतनी अधिक ही जल का प्रयोग कर रही है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। जल स्तर नीचे गिर रहा है। नेक्स्ट है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से। छेड़छाड़ का मतलब है प्राकृतिक जो संसाधन है उनका अत्यधिक उपयोग करने से। जैसे कि जल का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? जल प्रदूषित हो रहा है, जल की कमी हो रही है। पेड़ पौधों का अधिक हम दोहन कर रहे हैं, उनका अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? पेड़ पौधों की कमी हो रही है, जिससे वर्षा समय पर नहीं हो रही है। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से उसके प्रत्यक्ष व परोक्ष परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बंद किया है जो है नवा हमने पढ़ा था, प्रकृति के साथ यानी प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने से उसके दुष्परिणाम प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे हम देख रहे हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकते। जनसंख्या जितनी तीव्र गति से बढ़ती है तो उतनी तीव्र गति से हम अपने देश का विकास भी नहीं कर सकते, अर्थव्यवस्था को हम नहीं सुधार सकते। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या वृद्धि से
जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। यानी जितनी जनसंख्या बढ़ रही है तो आपस में लोग क्या कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। जाति वाले कोई क्या देते हैं, उम्मीदवार कोई खड़ा हुआ तो जाति वाले कोई वोट देंगे, झगड़ा हो गया है तो जाति के पक्ष में बात करेंगे। इसी प्रकार से जातिवाद अधिक फैल रहा है। क्षेत्रवाद, धर्मवाद, धर्म के ऊपर लड़ रहे हैं लोग। बेरोजगारी, सबसे बड़ी जो समस्या सामने आ रही है जनसंख्या वृद्धि से वो है बेरोजगारी। लोग अधिक से अधिक क्या है, बेरोजगार नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी फैल रही है। जनसंख्या वृद्धि से लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। वह भूख से मर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि से नई नई बीमारियां फैल रही हैं। जैसे एड्स, यौन रोग, चेचक, खसरा आदि। निरंतर सूखा पड़ रहा है। पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स जो पढ़े हमने 16 पॉइंट जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम में जनसंख्या वृद्धि होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कल करेंगे। इस चैप्टर का ये 4th पार्ट था।